अफसर बनना चाहते हो तो कहीं और क्यों जाना। गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड करो और तैयारी शुरू करो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जिस तरीके से चाइना की बुलिशनेस बढ़ती जा रही है और इसके अंदर लगभग हर देश जो था वो परेशान था, ऐसी सिचुएशन में एक खबर इस तरीके से फ्लैश हो रही है जो आपको देखकर ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है। और मेरा भी मानना ये है, और मैंने इस चीज़ की प्रिडिक्शन अप्रॉक्सीमेट मई के आसपास ही कर दी थी कि हाँ, ये वर्ल्ड वॉर जो है उसकी ही एक ब्रिंकमैनशिप है जो किसी ना किसी तरीके से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब आप इसे वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत माने या ना माने, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि अगर ये घटना शुरुआत नहीं है तो अगले कुछ टाइम के अंदर कोई ना कोई ऐसी बड़ी घटना ज़रूर होगी जिससे वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा। और घटनाएं इस तरीके से एक के बाद एक घटती जा रही हैं जो पूरी की पूरी सिनारियो को चेंज कर रही हैं। ऐसी सिचुएशन में यहाँ ये पहली घटना है। पहली घटना क्या है कि दोस्तों, चाइना जो है वो बार बार ताइवान के एयर स्पेस के अंदर एंटर करता है और एंटर करने के बाद उसको धमकियां देना या कुछ भी करना, वो पूरी की पूरी प्रोसेस को दिखाता है। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो एक न्यूज़ जो फ्लैश हो रही है वो ये कि ताइवान जो है उसने चाइना के जो सुखोई विमान था उसको मार गिराया है। और जिस तरीके से उसने मार गिराया है, पूरे के पूरे तरीके से अब यहाँ पर चाइना के ऊपर एक दबाव पैदा हो गया है कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये पूरे तरीके से ये जो अटैक है या ये जो सुखोई को गिराना है, ये पूरे तरीके से वन चाइना पॉलिसी जो है, इस वन चाइना पॉलिसी के अंत का एक तोड़ना है, या यूं कहें कि फॉल ऑफ वन चाइना पॉलिसी है या एंड ऑफ वन चाइना पॉलिसी है। वन चाइना पॉलिसी जो यहाँ पर पूरे के पूरे तरीके से ख़त्म हो गया। कारण उसका ये है क्योंकि इस एयरक्राफ्ट को गिराने का मतलब ये है, ये जो एयरक्राफ्ट सुखोई गिरा है इसका मतलब ये है कि ताइवान इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ चाइना। ताइवान इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ चाइना। ताइवान जो है अब वो चाइना का हिस्सा नहीं है। ताइवान अब चीन का हिस्सा नहीं है। ताइवान इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ चाइना। अब क्योंकि ताइवान चीन का हिस्सा नहीं है, इसी वजह से इस एयरक्राफ्ट को मार गिराया। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर चाइना के लिए सबसे बड़ी सिचुएशन क्या है या प्रॉब्लम वाली सिचुएशन क्या है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि चाइना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि या तो ये कहे कि वो एक्सेप्ट करे कि हाँ भाई ये ताइवान ने मार गिराया, या फिर वो रिजेक्ट करे कि नहीं, ये ताइवान ने नहीं मार गिराया, कोई टेक्निकल फॉल्ट था। अब ऐसी सिचुएशन में चाइना फंस चुका है। फंस कैसे चुका है? अगर वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ, ताइवान ने मेरा एक एयरक्राफ्ट मार गिराया है, ऐसी सिचुएशन में अगर चाइना एक्सेप्ट करेगा कि उसका एक एयरक्राफ्ट गिर गया है, तो वर्ल्ड जो है, दुनिया जो है, वो इसका रिस्पॉन्स देखेगी कि अब चाइना क्या करता है। अगर ऐसी सिचुएशन में चाइना के पास ऑप्शन नहीं बचता, रिस्पॉन्स क्या करेगी? ऑप्शन नहीं बचता कि जब तक कि अब वो मिलिटरीली ताइवान पे अटैक करे। अगर ताइवान पे मिलिट्री अटैक करेगा तो उसका सीधा असर क्या होगा? अमेरिका ने अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं वो साउथ चाइना सी में खड़े कर रखे हैं। और जैसे ही ताइवान के ऊपर चाइना अटैक करेगा, अमेरिका जो है वो ताइवान की मदद के लिए आगे आएगा और यहाँ से अमेरिका और चाइना आमने सामने होंगे, लड़ाई शुरू होगी। नतीजा जो होगा वो इतना बुरा होगा कि उसके बाद वर्ल्ड वॉर की ही शुरुआत मानी जानी चाहिए। दूसरी तरफ अगर वो रिजेक्ट करके ये कहता है कि नहीं, ये कोई टेक्निकल फॉल्ट था और उस टेक्निकल फॉल्ट के चलते ही ये प्लेन नीचे गिरा है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर ये कहा जाए कि भाई ये टेक्निकल फॉल्ट की वजह से नीचे गिरा है, तो ऐसी सिचुएशन में अमेरिका उसकी खिल्ली उड़ाता हुआ नज़र आएगा। जितने एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं अमेरिका के, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं अपनी इम्प्रेशन को क्रिएट करने के लिए सही प्रूव होंगे और अमेरिका कहेगा कि चाइना डर गया। और चाइना डर गया तो नतीजा ये होगा कि चाइना की जितनी भी क्रेडिबिलिटी है और जितना भी क्लेम है वर्ल्ड पावर बनने का, क्लेम टू बिकम अ वर्ल्ड पावर, एक वर्ल्ड पावर बनने का जो चाइना का क्लेम है, वो सारा धराशायी हो जाएगा। और अमेरिका को जो चुनौती देने की चाइना ने सोची थी वो सब खत्म होती हुई नज़र आ जाएगी।
अब सिचुएशन यहां पर यह है कि चलो मान लिया चाइना ने ताइवान पर अटैक कर दिया। ऐसी सिचुएशन में अब जैसे ही चाइना ताइवान पर अटैक करेगा तो ताइवान पर किया जाने वाला अटैक, ये है ताइवान, इस ताइवान पर किया जाने वाला अटैक सीधे अमेरिका पर किया जाने वाला अटैक माना जाएगा। और जैसे ही अमेरिका पर अटैक होगा, ये जो क्वाड ग्रुप है ये एक्टिवेट हो जाएगा और ऐसी सिचुएशन में चाइना को घिरा हुआ पाकर फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रूनई से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक सारे के सारे अब साउथ चाइना सी में चाइना के ऊपर जिसे कहेंगे कूद पड़ेंगे। नतीजा ये होगा, और इस तरफ से इंडिया चाइना को घेरे खड़ा हुआ है, नतीजा क्या कि एक तरफ से एक साथ चाइना को काफ़ी सारे मोर्चों के ऊपर युद्ध झेलना पड़ेगा और चाइना घिर चुका होगा और उसकी एग्जिस्टेंस पर ही सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। और या तो फिर उसे युद्ध बढ़ाता जाए या फिर कोई बीच का रास्ता निकाले। तो दोस्तों, अभी जो भी सिचुएशंस हैं वो आने वाले समय के अंदर देखते हैं ताइवान, चाइना इसका रिस्पॉन्ड क्या करता है। क्या ये अगले युद्ध को शुरू करते हुए चाइना पीछे नहीं हटेगा, या फिर अभी भी वो इसका खुलासा होगा कि चाइना अभी भी गुरकियां दिखा रहा है, ब्रिंकमैनशिप की पॉलिसी दिखा रहा है। चाइना सिर्फ और सिर्फ गुरकियां दिखा रहा है, यानी वो ब्रिंकमैनशिप की पॉलिसी दिखा रहा है, इसके अलावा चाइना कुछ नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, समय के साथ जो भी डेवलपमेंट्स होंगी वो बताई जाएंगी, क्योंकि मेरा मानना ये है कि दुनिया जो है वो लगभग दो खुली गुटों के अंदर बढ़ चुकी है। कोई भी देश अपने आप को, खासकर कोई भी बड़ा देश अपने आप को ये नहीं देख पा रहा कि मैं किसी ग्रुप से अलग हूँ। सिचुएशंस या कहीं ग्रुप वो पूरे दो तरीके से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुके हैं और हर कोई अपनी अपनी पक्ष लेकर खड़ा हुआ है। बाकी आगे देखते हैं सिचुएशन कहाँ तक जाती है या सिनारियो क्या चेंज होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।